नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क से। और आज मैं बिष्टुपुर राम मंदिर में हूँ और आज महोत्सव के कार्यक्रम के 53वां महोत्सव कार्यक्रम, जिसमें आज हनुमंत उत्सव, और आज हमारे बीच मंदिर कमेटी के डीपी शर्मा जी जो मौजूद हैं, महासचिव हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये महोत्सव का क्या महत्व है, ज़रा बताएंगे आप। ये तिरुपति बालाजी जिन्हें हम बोलते हैं, विष्णु भगवान के अवतार जी उनका प्रत्येक वर्ष एक वार्षिकोत्सव जिसको बोल सकते हैं, उसी तरह से होता है। इसको हम लोग ब्रह्मोत्सव का नाम देते हैं। जी जी ये मंदिर का स्थापना जब हुई थी उस समय से लगातार हर वर्ष मनाया जाता है जी और ये 53वां ब्रह्मोत्सव है। इसमें जी मंदिर 103 साल पुराना है, लेकिन इस यहाँ का जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है ये 1968 के आसपास में इसको बनाया गया था। जी जी तो उस समय से कंटिन्यू पूजा हो रही है और ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये 53वां ब्रह्मोत्सव उत्सव है ये वाला। और प्रत्येक दिन ये जो 9 जून से शुरू हुआ और 20 जून तक चलेगा ये वाला। जी जी तो ये प्रत्येक दिन जो है भगवान सुबह से शाम तक अलग अलग हर तरह के कार्यक्रम होते हैं। और संध्या के समय में नगर भ्रमण जो होता है वो नगर भ्रमण भगवान अपने अलग अलग वाहनों में जी प्रत्येक दिन, जैसे आज हनुमंत वाहन था, कल आप देख रहे सामने में ये गज वाहन जिसको बोलते हैं। जी 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 एक दिन हम लोग का सूर्य प्रभा, एक दिन चंद्र प्रभा, और अलग अलग गरुड़। हम लोग पुराण में, हम लोग शास्त्रों में पढ़े हुए हैं, भगवान को गरुड़ का सवारी भी हुआ है, हनुमान जी का सवारी भी हुआ है। तो ये सब सवारियां जो हैं उन पे भगवान को ले करके हमारे इस शहर के दूर दराज इलाकों में जहाँ पर भक्तगण हैं जो किसी कारण से नहीं आ पाते, समय का अभाव, तो हम भगवान को लेके उनके दूर द्वार तक जाते हैं। ये भगवान का नगर भ्रमण है। ऐसा नहीं कि भक्त बड़े और भगवान छोटे, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान स्वयं जो हैं भक्त के पास दर्शन करने देने के लिए जाते हैं, उसी के तहत ये नगर भ्रमण भगवान को लेके जाते हैं। वहाँ से फिर वापस लाने का पूजा करके भगवान का बहुत अच्छा। जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली कि इन्होंने कहा कि देखिए, आज का समय ऐसा है कि भगवान हमेशा कहते हैं कि भक्त हमसे बड़ा और भक्तों का प्रेम हमसे बड़ा। तो प्रेमवश भगवान भक्तों के बीच जाते हैं, शर्मा जी का ये कहना है। और इनका ये भी कहना है कि भगवान हर दिन अपने अपने अलग अलग वाहन पे सवारी करके और लोगों तक जाते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और क्या कहना चाहेंगे, हमें लगता है कि सैकड़ों सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इसमें पार्टिसिपेट डेली कर रहे हैं। तो आप हमारे जमशेदपुर के भक्तों से क्या कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप इंडिया टीवी ऑनलाइन पे? आज का समय जिस दौर से चल रहा है, एक दूसरे को देख के द्वेष भावना है, जो जिस तरह का भी माहौल चल रहा है, इस माहौल में हम एक ही बात कर सकते हैं, जो प्रभु के चरणों में चला गया उसके सारे दुख दुविधा द्वेष सब मिट जाता है। जी तो मैं जमशेदपुर के सभी जनता को, सभी आम जनता से, सभी लोगों से मैं आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के उनसे आग्रह करूंगा कि इस महान उत्सव में आप लोग आएँ। परसों भगवान रथ में सवार होकर के जाएंगे। तो रथ का उत्सव जो हम लोग का होता है ये कुछ विशेष होता है कि सुबह यहाँ से रथ लेके हम लोग बिष्टुपुर पोस्ट ऑफिस चौक जो है वहाँ ले जाके रख देते हैं। और संध्या के समय में बिल्कुल झांकियों के साथ एकदम हजारों की संख्या में भक्त रहते हैं और डांस करते हुए एकदम उत्साह के साथ में भगवान को लेके वहाँ से यहाँ लेके आते हैं। तो उसमें शामिल होने के लिए हम सबको आह्वान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, आकर के इस ब्रह्मोत्सव का आनंद लें। और उसी तरह से 20 तारीख को, अगला सोमवार जो आएगा, और 20 तारीख को भगवान विष्णु अवतार श्री वेंकटेश्वर बालाजी का भूदेवी और श्रीदेवी के साथ में विवाह उत्सव, जिसको हम लोग कल्याण उत्सव कहते हैं, कल्याणम कहते हैं, कल्याण उत्सव का कार्यक्रम इस मंदिर प्रांगण में किया जाएगा, जिसके लिए बाहर से पुरोहित लोग अभी आ रहे हैं। 3 पुरोहित आंध्र प्रदेश के सिंहाचलम, जहाँ पर भगवान नरसिंह अवतार जहाँ पर है, तो सिंहाचलम से 3 पंडित आ रहे हैं। और एक दक्षिण भारत का अयोध्या कहा जाने वाला, जिसको भद्राचलम कहते हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि माता सीता अपने भगवान राम के साथ में जब वनवास में थी, तो उस जगह भी उनका निवास हुआ था। वो बहुत अपने आप में एक बहुत प्राचीन और बहुत नाम वाला मंदिर है भद्राचलम। वहाँ से भी एक पुरोहित आ रहे हैं। उन सभी के द्वारा जो है सुबह में 108 कलश से अंदर जो प्रतिमा देख रहे हैं उस प्रतिमा का अभिषेकम किया जाएगा। और शाम को 5 बजे से उस मैदान में बहुत बड़ा विशाल, करीब पब्लिक को बैठने के लिए, आम जनता भक्तों को बैठने के लिए जगह के साथ में एक बड़ा स्टेज पे जो है उन दोनों का इनका विवाह भी उत्सव भी कराया जाएगा। और विवाह उत्सव के बाद जितने भी भक्त आएंगे उन सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद, जिसे भंडारा भी कह सकते हैं
या प्रसाद कह सकते हैं, या विवाह के बाद जो भोज हम लोग बोलते हैं, तो वो विवाह उपरांत भोज भी बोल सकते हैं, उसका आयोजन हम लोग की तरफ से किया जा रहा है। हम सबका आह्वान करते हैं, आप सभी प्रेस वालों का भी और सभी बंधु का भी, भक्तों का भी, कि आइए आकर के इसका आनंद लीजिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा अपने जमशेदपुर वासियों को, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऐसे भगवान के सेवक डीपी शर्मा जी जो महासचिव भी हैं, इनको सेवा मिली है भगवान की तरफ से। और भगवान हम लोगों को 22 तारीख का जो रथ में सवार होकर चलेंगे, उसमें 16 तारीख को रथ में यहाँ से सवार होकर बिष्टुपुर पोस्ट ऑफिस तक जाएंगे, फिर शाम में झांकियों के साथ वापस आएंगे। इसके बाद 20 तारीख का जो कार्यक्रम है वो बहुत भव्य है, और उसमें शहर के करीब हज़ारों लोग आएंगे, और शहरवासी इसमें आकर के अपने धार्मिक, अपने मानसिक और बहुत सारी चीज़ों को लेकर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने लाभ उठा सकते हैं। और जीवन में भगवान है, वही शांति है, वही कल्याण है। भगवान किसी रूप में हो सकते हैं, आपके याद और आपके आराध्य के स्वरूप बदल सकते हैं, लेकिन सबका एक ही स्वरूप है, परमानंद, और वो है हमारे भगवान विष्णु, जिनके मंदिर में आज आप हम सब हैं। और हमारे पुजारी जी भी हैं जिनसे बातचीत हुई थी। तो इसी के साथ साथ मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब लोग आएँ, और मैं पुजारी जी से 2 शब्द भी पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ इस मंदिर में। आंध्र भक्त श्री राम मंदिर में, ये तिरुपति बालाजी भगवान का मंदिर में विशेष क्या है, जो मानसिक करता है 7 हफ्ता में परिपूर्ण होता है। विना वेंकटेशम ननादो ननादः सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। अरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियम वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। कलयुग में कलयुग अवतार विष्णु का, ये तिरुपति बालाजी भगवान का, इसका दर्शन करना महाभाग्य होता है। अभी 9 तारीख से भगवान का विशेष पूजा शुरू हुआ है। डेली वहाँ पर हवन होता है, विशेष हवन। उसके बाद डेली अभिषेकम, दूध दही चंदन हल्दी ये सब कुछ से भगवान का अभिषेक होता है। उसके बाद शाम को एक वाहन में भगवान का नगर परिक्रमा कराता हूँ। जो भक्त लोगों को नहीं आने सकता है, भगवान को भी मन में लगता हूँ, हम भी भक्त लोग के पास जाएगा। भगवान भक्त परायण, भगवान भक्त परायण। धन्यवाद पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शक जितने हज़ारों हजार लाखों की संख्या में हैं आएँ और मंदिर में भगवान का दर्शन करें, और पुजारी जी का आशीर्वाद लें, और अपने जीवन में आनंद और कल्याण करें। नमस्कार, धन्यवाद।